एक समय की बात है। सुंदर पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत गांव में प्रकाश नाम का एक युवक रहता था। प्रकाश के पास एक अनोखा हुनर था। वह घंटों बिना कुछ किए सिर्फ आसमान को निहार सकता था। गांव के लोग उसे महा आलसी कहते थे। जहां बाकी लोग सुबह होते ही खेतों की तरफ भागते, प्रकाश अपनी खाट पर करवट बदल रहा होता था। उसका एक ही मानना था, अगर कोई काम बिना हिले डुले हो सकता है तो उसके लिए पैर उठाने की क्या जरूरत। एक दिन गांव में एक बड़े विद्वान आए। उन्होंने घोषणा की कि मैं गांव के सबसे चतुर व्यक्ति को एक कीमती सोने का सिक्का इनाम में दूंगा। पूरे गांव के लोग अपनी अपनी बुद्धिमानी साबित करने के लिए विद्वान के पास दौड़े। किसी ने गणित के सूत्र सुनाए तो किसी ने खेती के नए तरीके बताए। प्रकाश अपनी खाट पर लेटा यह सब देख रहा था। वह सोचने लगा कि मेरा भी मन सिक्का पाने का था, लेकिन वहां तक चलकर जाने की मेहनत कौन करे। तभी विद्वान घूमते हुए प्रकाश की झोपड़ी के पास से गुजरे। प्रकाश को आराम से लेटा देख उन्होंने पूछा, युवक, सब लोग अपनी बुद्धिमानी दिखा रहे हैं, तुम यहाँ क्यों लेटे हो? क्या तुम्हें सोने का सिक्का नहीं चाहिए? प्रकाश ने बिना सिर उठाए कहा, महात्मन, सिक्का तो चाहिए, पर वहां तक आने में बहुत ऊर्जा खर्च होगी। अगर आप मुझे सच में बुद्धिमान समझते हैं तो सिक्का यहीं आकर मेरी हथेली पर रख दीजिए। विद्वान प्रकाश के इस चरम आलस को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें सिक्का तब दूंगा जब तुम बिना अपनी जगह से हिले मेरे हाथ से यह सिक्का ले लो। ध्यान रहे, न तुम्हें उठना है, न हाथ आगे बढ़ाना है, और न ही किसी और की मदद लेनी है। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। सबको लगा कि प्रकाश यह चुनौती हार जाएगा, लेकिन प्रकाश ने हार मानने के बजाय अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए। उसने सोचा कि शरीर को कष्ट दिए बिना इस काम को कैसे किया जाए। उसकी नजर पास में सो रहे एक पालतू कुत्ते और उसकी पूंछ से बंधी एक पतली रस्सी पर पड़ी, जिसे उसने मक्खियां उड़ाने के लिए एक जुगाड़ के रूप में बांध रखा था। प्रकाश ने अपनी जेब से गुड़ का एक छोटा टुकड़ा निकाला, जो उसने शाम को खाने के लिए रखा था। उसने गुड़ के टुकड़े को एक लंबी लकड़ी की मदद से, जो उसकी खाट के पास ही रखी थी, ठीक विद्वान के पैरों के पास फेंक दिया। गुड़ की खुशबू सूंघकर विद्वान का पालतू कुत्ता तुरंत उनके पैरों के पास आया और उसे खाने लगा। जैसे ही कुत्ता आगे बढ़ा, उसकी पूंछ से बंधी रस्सी विद्वान के हाथ में पकड़े कपड़े से उलझ गई। प्रकाश ने अपनी खाट से ही उस रस्सी के दूसरे छोर को हल्के से खींचा। इस हलचल से विद्वान का संतुलन थोड़ा डगमगाया और उनके हाथ से सोने का सिक्का छूटकर सीधे प्रकाश की छाती पर आ गिरा। पूरा गांव यह देखकर हैरान रह गया। सोमेश ने सचमुच बिना अपनी जगह से हिले, बिना हाथ बढ़ाए सिक्का हासिल कर लिया था। विद्वान जोर से हंसे और बोले, अद्भुत! लोग अमूमन अपनी ताकत और मेहनत का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन तुमने न्यूनतम प्रयास में Please अधिकतम परिणाम subscribe for पाने your का self तरीका support. ढूंढ निकाला। असली बुद्धिमानी